तो सबसे पहले तो आप सभी को pmvishwakarma.gov.in जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको इसी पे आना है। इस योजना के अंदर क्या क्या गवर्नमेंट की तरफ से बेनिफिट दिए जाते हैं, तो इसके लिए स्कीम बेनिफिट की टैब पे अगर आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर देखोगे कि इस योजना के अंदर गवर्नमेंट की तरफ से एक सर्टिफिकेट और आईडी कार्ड आपको इशू किया जाता है, जो कि एक स्किल ट्रेनिंग आपको दी जाएगी, जो कि करीब 5 से 7 दिनों तक चलती है। 40 घंटे की ये जो ट्रेनिंग है रहने वाली है। और ये जो ट्रेनिंग है जब आप लोगे, इस ड्यूरेशन पर आपको पर डे के हिसाब से गवर्नमेंट की तरफ से 500 रुपीज़ का जो भुगतान है वो किया जाएगा। और ये जो 40 घंटे आप ट्रेनिंग कंप्लीट करोगे, ये कंप्लीट करने के बाद में अगर आप आगे कंटिन्यू करते हो, अगर आप इंटरेस्ट होते हो, तो आगे भी आप 15 दिन की और ट्रेनिंग ले सकते हो। और उस दौरान भी आपको पर डे के हिसाब से 500 रुपीज़ का जो भुगतान है वो मिलने वाला है। इसी के साथ में जब भी आप ट्रेनिंग कंप्लीट करते हो तो गवर्नमेंट की तरफ से 15,000 रुपये का आपको इंसेंटिव दिया जाता है, एक ग्रांट दिया जाता है, जिसमें कि आपको टूल किट खरीदने के लिए ये जो पैसे दिए जाते हैं। यहाँ पर इस योजना की खास बात यह है कि योजना के अंदर जब आप ट्रेनिंग हासिल करते हो तो ट्रेनिंग लेने के बाद में आपको यहाँ पर जो सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, उस सर्टिफिकेट के जरिए आपको बिना किसी कोलेट्रल के लोन मिल जाता है, यानी कि कोई भी गारंटी आपको देने की जरूरत नहीं होती है। जिसमें कि फर्स्ट टाइम आपको यहाँ पर 1 लाख रुपए का लोन दिया जाता है, जिसको आपको 18 महीने के अंदर रिपेमेंट करना है। और ये जो है टाइमली अगर आप रिपेमेंट करते हो तो एलिजिबल हो जाते हो। 2 लाख रुपए का जो लोन गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है इसके लिए, जो कि टोटल 30 महीने के अंदर रिपेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर ये जो लोन दिया जाता है, इसकी खास बात एक और भी है कि इसके अंदर आप सभी को एक सब्सिडी दी जाती है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई की तरफ से 8% तक का जो इंटरेस्ट है वो गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर पेड किया जाएगा। यानी कि आपको जो लोन है वो करीब 5% के इंटरेस्ट रेट पर मिल जाता है, जो कि काफी अच्छी बात है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इस योजना के अंदर कौन कौन लोग एलिजिबल हैं जो बेनिफिट ले सकते हैं। तो अबाउट स्कीम के सेक्शन में आओगे, यहाँ एलिजिबल ट्रेड्स जिस पे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर जो ट्रेड्स हैं जो इस योजना के अंदर शामिल की गई हैं, आप उनकी एक लिस्ट देख सकते हो। ये सारे लोग इस योजना के अंदर लाभ लेने के लिए एलिजिबल हैं, जैसे कि कोई भी लोहार है, सुनार है, या फिर बिल्डिंग को बनाने का कोई भी काम करता है, कोई राजमिस्त्री है, दर्जी है, नाई है। ट्रेडिशनल जो भी वर्क होते हैं उन सभी वर्क करने वाले लोगों को यहाँ पर इस योजना का जो बेनिफिट है वो दिया जाता है। बाकी जिन लोगों का ई श्रम कार्ड बना हुआ है वो इस पोर्टल पर आकर के चेक कर सकते हैं। यहाँ पर लॉगिन की टैब पे अगर आप क्लिक करोगे, सीएससी लॉगिन का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर आप देखोगे कि व्यू ई श्रम कार्ड डेटा का ऑप्शन दिया गया है, जिसमें कि जिन लोगों का ई श्रम कार्ड बना हुआ है वो लोग यहाँ पर आकर के अपनी एलिजिबिलिटी को चेक करा सकते हैं। और बाकी एक नया आवेदन आपको कैसे करना है, मैं पूरा प्रोसेस आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको लॉगिन की टैब पे क्लिक करना है और यहाँ पर सीएससी लॉगिन टैब पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है सीएससी रजिस्टर आर्टिस्ट वाला। इस ऑप्शन पे ही आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हो तो आप सभी के सामने एक रजिस्ट्रेशन पेज आ जाता है, जहां पर सबसे पहले तो आप सभी से ये पूछा जाता है कि जिसका भी आप रजिस्ट्रेशन यहां पर करने वाले हो वो कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई तो नहीं है। तो अगर ऐसा कुछ है तो वो इस योजना का बेनिफिट नहीं ले पाएगा। तो मेरे केस में नहीं है, तो नो के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर कुछ योजनाएं दिखाई जाती हैं, जैसे कि पीएम ईजीपी योजना हो गया, या फिर पीएम स्वनिधि योजना, मुद्रा योजना। इन योजनाओं में कोई रजिस्टर तो नहीं है पहले से, उसका बेनिफिट तो नहीं ले रहा है। तो अगर ऐसा कुछ है तो बेनिफिट आप नहीं ले पाओगे। तो यहाँ पर भी हमें नो के ऑप्शन पे क्लिक करना है और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब अगला जो पेज आता है वो है आधार वेरिफिकेशन का, जहाँ पर सबसे पहले तो आप सभी को अपना जो मोबाइल नंबर है जो कि आपके आधार कार्ड से लिंक है वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है और अपना जो आधार नंबर है यहाँ पर फिल करना है। कंटिन्यू के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट जो पेज आता है जहाँ पर आपको फिर से अपना जो मोबाइल नंबर है वो दर्ज करना होगा और लॉगिन की टैब पे क्लिक करना है। तो इतना करते ही आप सभी के सामने ओटीपी को दर्ज करने का जो पेज है वो आएगा, जहां पर आपके फोन पर एक वेरिफिकेशन के लिए 1 टाइम पासवर्ड सेंड किया गया है। वो ओटीपी यहां पर आपको दर्ज करना है और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से ओटीपी से वेरिफिकेशन होने के बाद में आप सभी के सामने बायोमेट्रिक से वेरिफिकेशन का जो ऑप्शन है वो आएगा, जहां पर आपको आधार के जरिए बायोमेट्रिक के माध्यम से वेरिफिकेशन करना होगा। तो यहाँ पर हमें इस आइकन पे टिक करना है और वेरीफाई बायोमेट्रिक के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इंश्योर करना है इससे पहले आपके सिस्टम में बायोमेट्रिक जो डिवाइस है वो लगी होनी चाहिए। जैसे ही आप वेरीफाई बायोमेट्रिक के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब आप सभी को इस पर जो भी बेनिफिशियरी है उसका जो थंब है आपको लगवाना है। कुछ इस तरीके से थंब लगने के बाद में ये जो पेज है ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट होगा। ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुली हो चुका है। आप यहाँ पर देखोगे कि जो बेनिफिशियरी है उसकी जो डिटेल्स है यहाँ पर बायोमेट्रिक के जरिए फेच होकर के आ चुकी हैं। इस पेज में आप सभी को जो भी डिटेल पहले से फिल नहीं है उन डिटेल्स को ही आपको फिल करना है। सबसे पहले तो आपको मैरिटल स्टेटस के सेक्शन में
में आना है। आप शादीशुदा हो या फिर अनमैरिड हो, आपको सिलेक्शन करना है। SC ST OBC जनरल जिस भी कैटेगरी से आप हो चूज करना है। कोई भी दिव्यांग है तो उसको ही सिलेक्शन करना है, बाकी लोगों को ऐसा ही इसको छोड़ देना है। डिस्ट्रिक्ट भी सेम है, उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये जो है बिजनेस स्टेब्लिश है तो यस करेंगे। अगर कोई भी माइनॉरिटी है तो उसको यहाँ पर यस नो का ऑप्शन दिया गया है, सिलेक्शन करना है। माइनॉरिटी की जो कैटेगरी है चूज करना है। बाकी लोगों को पेज में नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर कॉन्टेक्ट डिटेल का जो सेक्शन है दिखाया गया, जहां पर आप देखोगे कि आपका आधार मोबाइल नंबर पहले से दर्ज है। पैन कार्ड अगर आपके पास में मौजूद है तो आप यहाँ पर दे सकते हो। अगला सेक्शन मिलता है फैमिली डिटेल का। अगर कोई भी ऐसा बेनिफिशियरी है जिसका राशन कार्ड बना हुआ है तो ये जो पोर्टल है आपका जो रिकॉर्ड है ऑटोमेटिक यहाँ पर फेच कर लेता है, जिसमें कि आप देखोगे कि राशन कार्ड नंबर यहाँ पर आपके आधार के जरिए फेच होकर के आ चुका है। फैमिली के जो मेंबर हैं वो पहले से ही यहाँ पर आ चुके हैं। किसी भी नए मेंबर को अगर आपको ऐड करना है, कोई यहाँ पर डिटेल नहीं आई है तो आपको ऐड रो का ऑप्शन दिया गया, इस पर क्लिक करके एक नई रो ला सकते हो, जिसमें कि आप अपने परिवार का कोई भी सदस्य अगर नाम छूटा हुआ है तो उसका नेम आप यहाँ पर दर्ज कर सकते हो। इसके बाद में आप नीचे की तरफ देखोगे तो आपका जो एड्रेस है वो आधार के रिकॉर्ड से ऑटोमेटिक आ चुका है। जैसे मैंने यहाँ पर यस किया है तो अगला एक ऑप्शन आया है कि ये जो एड्रेस है क्या ग्राम पंचायत में एग्जिस्ट करता है। तो जैसे कि हम यहाँ पर यस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद में आप सभी को अपनी जो ग्राम पंचायत है इस लिस्ट में से चूज कर लेना है। अगला सेक्शन मिलता है प्रोफेशन ट्रेड डिटेल का, जहां पर जो भी बेनिफिशियरी है उसका जो भी काम है, यहाँ पर पूरी एक लिस्ट दी गई है ऑक्यूपेशन की। आपको यहाँ पर इस लिस्ट में से जो भी बेनिफिशियरी है उसका जो ऑक्यूपेशन है कुछ इस तरीके से सिलेक्शन करना है। अगला सेक्शन मिलता है बिजनेस एड्रेस का, जहां पर आप सभी का जो बिजनेस है वो कहां पर लोकेटेड है पूछा जाता है, जहां पर आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जिसमें कि पहला है अगर आपका जो ये बिजनेस है वो आधार कार्ड पर जो आपका एड्रेस है उसी जगह पर स्टेब्लिश है तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आप सेलेक्ट करोगे। इसी के साथ में अगर आपने करंट एड्रेस अपना जोड़ा हुआ है कुछ डिफरेंट तो यहाँ पर वही एड्रेस पर अगर बिजनेस हो रहा है तो आप यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करोगे। बाकी कोई अदर एड्रेस है तो यहाँ पर अदर का जो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है क्लिक करोगे। बिजनेस का कंप्लीट एड्रेस कुछ इस तरीके से आपको फिल करना है। बिजनेस का जो डिस्ट्रिक्ट है आपको यहाँ पर टाइप करना है, देन आपको यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे हमने नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक किया है अगला सेक्शन आता है बैंक अकाउंट को जोड़ने का, जिसमें कि गवर्नमेंट की तरफ से जो भी बेनिफिट आपको ट्रांसफर किए जाएंगे वो इसी अकाउंट के अंदर मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो बैंक का जो नेम है यहाँ पर इस लिस्ट में से आपको सिलेक्शन करना है। यहाँ पर आपको ये जो IFSC कोड है पासबुक पर मिल जाएगा, उसको यहाँ पर दर्ज करना है। आपको क्या करना है, यहाँ पर अपना जो अकाउंट नंबर है दर्ज करना है। कंफर्म अकाउंट नंबर के सेक्शन में रिपीट अपना जो अकाउंट नंबर है वो यहाँ पर फिल कर देना है। अगला सेक्शन मिलता है क्रेडिट सपोर्ट का, जहां पर इस योजना के अंदर जो क्रेडिट सपोर्ट दिया जाता है, जो लोन दिया जाता है वो अगर आप लेना चाहते हो तो यहाँ पर आप देखोगे फर्स्ट स्टेज में आपको 1 लाख रुपए का लोन मिलेगा। इसी के साथ में सेकेंड स्टेज पर आपको 2 लाख रुपए का जो लोन है वो दिया जाएगा। तो अगर आप लेना चाहते हो तो यहाँ पर यस के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, नहीं लेना चाहते हो मे बी लेटर के ऑप्शन पे ही टिक रहने देना है। तो यहाँ पर हम लोन चाहते हैं, यस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि कितना अमाउंट आपको लोन चाहिए, जैसे कि यहाँ पर 1 लाख रुपए दिखाया गया है तो जैसे कि हम 1 लाख पूरा अमाउंट चाहते हैं, हमने यहाँ पर फिल कर दिया है। इसके बाद में आप सभी को लोन का जो पर्पज है वो भी यहाँ पर बताना होगा कि किस पर्पज के लिए आप लोन ले रहे हो। आप सभी को बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए लोन चाहिए तो यहाँ पर जो भी रीजन है आप यहाँ पर सिलेक्शन करोगे। देन आप सभी का कोई भी एग्जिस्टिंग अगर लोन पहले से कोई चल रहा है तो आपको यहाँ पर बताना है। अगर आपके केस में कोई भी लोन एग्जिस्टिंग नहीं चल रहा है तो इसको आप वैसे ही स्किप कर सकते हो, छोड़ सकते हो इसे। आप सभी को डिजिटल इंसेंटिव डिटेल के सेक्शन में आना है। यहाँ पर जो बेनिफिशियरी है अगर वो डिजिटल तरीके से पेमेंट्स को एक्सेप्ट करता है तो उस पर भी गवर्नमेंट की तरफ से इंसेंटिव दिया जा रहा है, तो उसकी भी डिटेल आप यहाँ पर दर्ज कर सकते हो। यस के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर देखोगे कि बिजनेस का जो UPI ID है वो यहाँ पर आपको दर्ज करने का ऑप्शन मिलता है। जो भी UPI से आपका मोबाइल नंबर लिंक है वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है। देन आपको यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे हमने नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो यहाँ पर आप देखोगे कि इस योजना के अंदर जो ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड की जाएगी यहाँ पर आपको बताया गया है। इसी के साथ में टूल किट खरीदने के लिए आप सभी को इस योजना के अंदर जो बेनिफिट देने के लिए बोले गए तो वो भी यहाँ पर आप मेंशन देख सकते हो। पेज में नीचे की तरफ बढ़ोगे तो आप यहाँ पर देखोगे कि मार्केटिंग सपोर्ट अगर आपको चाहिए तो कुछ ऑप्शन यहाँ पर आप सभी को दिख जाते हैं। इनमें अगर आप कोई सपोर्ट आपको चाहिए तो आप सिलेक्शन कर सकते हो, बाकी नहीं चाहिए तो आप डायरेक्टली नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। अब जैसे हमने नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो हम फॉर्म के फाइनल पेज पर आ चुके हैं, जहां पर एक डिक्लेरेशन आता है। तो इस डिक्लेरेशन को आपको रीड कर लेना है। आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करना है, देन आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आप देखोगे कि हमारा जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका। ये जो एप्लीकेशन नंबर आया है इसको सबसे पहले तो आप सभी को अपने पास में नोट करके रख लेना है। यहाँ पर आप इस योजना के अंदर गवर्नमेंट की तरफ से जो भी आपको बेनिफिट दिए जाएंगे उनके जो बेनिफिट हैं पोर्टल के अंदर आप लॉगिन करके देख सकते हो। यहाँ पर अगर आप डन के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर PM विश्वकर्मा योजना के अंदर आपका जो प्रोफाइल
है वो आप यहाँ पर देखोगे लॉगिन हो चुका है, जहाँ पर आपका जो करंट स्टेटस है फॉर्म का, आप अपने अभी जो फॉर्म है अपना सबमिट किया है यहाँ पर आपको दिखाया गया है। गवर्नमेंट की तरफ से जो क्रेडिट सपोर्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा उसका जो स्टेटस है यहाँ पर आप देख पाओगे। इसी के साथ में जो ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड की जाएगी, उसके बाद में जो सर्टिफिकेट आपको जारी होगा, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर आप सभी लोगों को एक फॉर्म दिया गया है डाउनलोड करने का, जो पीडीएफ फॉर्म है आपका जनरेट हुआ है। इसको कुछ इस तरीके से आप डाउनलोड करके अपने पास में सुरक्षित करके रख सकते हो। तो इस तरीके से आप सभी लोग पीएम विश्वकर्मा योजना के अंदर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते